तुम ऐसा करो, अपनी माँ के चरण छू करके आज से नियम लो कि हम माँ के विरुद्ध आचरण नहीं, ठीक है? और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के नौ लड़के आपकी बात मानते, तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ, तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? दोस्ती मंजूर है? तो माता के रोज पैर छूना, और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है। राधे राधे आप सभी को। आइए महाराज जी ज्ञान वाले सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और सत्संग सुनते अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक देखेंगे, राधा नाम करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत कर। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा, अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ, ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित ये है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे और आपको अपनी कमी बता देंगे, तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं, आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है। क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहां सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ रह गया है। मोबाइल से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे। ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा। जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए, और उनको खा रहे हो तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कभी मेरे कारण क्रोधित हो जाती है और स्वयं को बेलन से झापड़ मारती है, तो महाराज जी गलत है, आप गलत हैं। माता का स्वभाव तो गलत है ही, लेकिन आप भी गलत हैं। गुस्सा हो जाने पर बच्चे को उचित वाक्यों द्वारा, उचित दंड के द्वारा सुधारा जाता है, पर वो गलत सिद्धांत अपनाए हैं कि अपने को पीटना, अपने को ऐसा करना। प्यार से समझा देना चाहिए। प्यार से समझाते हैं पर बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल के। हम कई बार बोलते हैं कि बेटा आप इस चीज को फॉलो करो, पर नहीं सुनते हैं। तो देखो, उसका कारण है आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए उनको आध्यात्मिक। अगर आप माँ होकर के उनको आध्यात्मिक संस्कार देती, आपको उनसे कहती पैर छुओ, जब वो
छोटे छोटे थे, अगर छोटे से बैठो, एक माला राधा नाम जप करो, राधा राधा बोलो तुम्हें, तब हम बाल भोग देंगे। आप राधा राधा जपो, तब हम आपको खिलौना देंगे, तब आपको हम घुमाने ले चलेंगे। अगर आप भागवतिक संस्कार डालोगे तो देखो, हमारी माँ ने हमें भागवतिक संस्कार बचपन से डाले, शुरुआत से ही बता, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर बद्धे, धरती के पैर छुओ, चलो हमारे छुओ, पिताजी छुओ, भैया के छुओ। हाँ, मतलब बचपन से जो बच्चों को सिखाया वही सीखते हैं। अब सुनना इनके बस के। समझाइए, बच्चे आपकी बहुत सुन रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो आपको बहुत फॉलो कर रही है। भाई हमारी इज्जत रख लो यार। हमारी इज्जत रख लो कि अपने माता पिता के रोज चरण छुओ और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और आपको चाहिए कि आप इनकी माता जी हैं, आपको चाहिए कि इस तरह का व्यवहार ना करें। माता जी बच्चों को मार भी नहीं सकते, तो मैं अपने आप को हाथ नहीं, ऐसा उचित नहीं है। नहीं सुनते हैं महाराज। हाँ, अगर वो नहीं सुनते तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे, और नाम जप कीजिए और इनको दीजिए। जी जी बिल्कुल सिखा रही हूँ। नाम जप कीजिए और इनको दीजिए कि भगवान मैं 1000 नाम जप करके अपने बालक को देती हूँ, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। इस तरह के व्यवहार से, जैसे क्रोध का व्यवहार आप करते हैं ना, इस तरह के व्यवहार से माहौल बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहती हूँ करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं अभी आपके पास 3 साल से आ रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत शांत किया है इन बच्चों के लिए ही। मैं देखो वो कह रहा है, मैं खा जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं मम्मा को। हाँ, वो ये कह रहे हैं, देखो वो कह रहा है कि जी मुझे दर्द होता है अगर मैं इनको मारती हूँ। हाँ, तो तुम्हें जब मारती हो अपने को तो इसको दर्द होता है। तो हमें लगता है दोनों को दर्द ना हो, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अपनी माँ के चरण छू करके आज से नियम लो कि हम माँ के विरुद्ध आचरण नहीं, ठीक है? और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के 9 लड़के आपकी बात मानते, तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ, तो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? दोस्ती मंजूर है तो माता के रोज पैर छूना, और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है, वो आपकी उन्नति चाहेगी। जिसमें उसको लग रहा है कि हमारा बालक पतित हो सकता है, उस बात को रोकेगी। वो वही चाहेगी जिसमें आप प्रकाशित हो, समाज में उन्नतशील हो, आप सुखी रहे। हमें लगता है कोई माँ ऐसा नहीं चाहती हमारा बालक गिरे, गंदे मार्ग में जाए या वो दुख पावे, समझ रहे ना? तो अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, और माता पिता को सुख देना चाहिए। हमें एक बात तुम्हारी अच्छी लगी कि माँ अपने को मारती तो तुम्हें दुख होता है, इसका मतलब तुम्हें माँ से प्यार है। अगर प्यार ना होता तो अपने को पीटती, हमें तो नहीं पीटती, हम निकल जाए, लेकिन तुम्हें दुख होता है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे आचरण करो कि माँ अपने को ना पीटे। राधा जय जय श्री हरि। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री हरि।